दिल्ली की राजनीति में हुई है किरण बेदी की एंट्री। बेदी की एंट्री के बाद मचा है घमासान। बीजेपी में उठ रहे हैं सवाल। तो टीम केजरीवाल भी कर रही है पलटवार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चाहती है दिल्ली? कौन है मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद? क्या किरण बेदी ने बीजेपी में आकर सही किया? किसे वोट देंगे दिल्ली के वोटर? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए एबीपी न्यूज ने मशहूर सर्वे एजेंसी नीलसन के साथ मिलकर टटोली दिल्ली वालों की नब्ज। 17 से 19 जनवरी के बीच दिल्ली में किया गया त्वरित सर्वे। कुल 1489 वोटर्स की राय जानी गई। नीलसन का ये पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देश को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया। तो क्या दिल्ली में किरण बेदी होंगी पहली पसंद, या केजरीवाल को दोबारा लाने के लिए तैयार है दिल्ली? किसे वोट देगी दिल्ली? सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में। देखते रहिए दिल्ली का त्वरित सर्वे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं दिल्ली का सबसे ताजा सर्वे। और इसको सबसे ताजा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरण बेदी के दिल्ली की सियासत में एंट्री के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की पूरी उम्मीद है। किरण बेदी के आने से किस तरह की सियासी हलचल बढ़ी है? क्या वोटरों की पहली पसंद अब किरण बेदी बन गई हैं? क्या केजरीवाल को वो कांटे की टक्कर दे रही हैं? क्या केजरीवाल अब भी भारी पड़ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए दिल्ली की जनता का मूड हमने इस त्वरित सर्वे के माध्यम से जाना है, जो 17 से 19 जनवरी के बीच किया गया है। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। सर्वे से जो बातें निकल कर आई दिल्ली की सियासत में, उनके क्या मायने हैं, क्या कहता है जनता का मूड, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े मौजूद हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वीरेंद्र कपूर साहब हैं, कंचन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी सहयोगी संगीता तिवारी हमारे साथ मौजूद होंगी, मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, शेष नारायण जी। तो दिल्ली की राजनीति को करीब से देखने वाले ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले भी सर्वेस के माध्यम से हमने आपको दिल्ली की सियासी नब्ज के बारे में बताया है। उन सर्वे के माध्यम से किस तरह की दिल्ली की तस्वीर सामने उभर कर आई, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी रोमाना का। जी, तो ये त्वरित सर्वे है और मौका ये बताने का है कि किरण बेदी के बीजेपी में एंट्री के बाद कितने सियासी समीकरण दिल्ली में बदल रहे हैं। लेकिन उससे पहले, एंट्री से पहले की जो सियासी तस्वीर थी वो जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को मिली थी 32 सीटें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 28 सीटें आई थी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो महज 8 सीटों पर सिमट के रह गई थी 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, और अन्य के खाते में गई थी सिर्फ 2 सीटें। तो ये 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने आपको दिखाए दिल्ली के। बीजेपी 32, आम आदमी पार्टी 28, कांग्रेस 8 और अन्य के खाते में गई थी महज 2 सीटें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला इम्तिहान जो दिल्ली वालों के सामने आया वो 2014 लोकसभा चुनाव थे। 2014 लोकसभा चुनाव के हिसाब से विधानसभा की जो शक्ल उभर कर सामने आई, उसमें बीजेपी के खाते में सीधी 60 सीटें जाती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आई, और कांग्रेस शून्य, देखिए अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस उसके मुताबिक। मतलब 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा की शक्ल में देखा जाए उसके मुताबिक बीजेपी 60, आम आदमी पार्टी 10, कांग्रेस शून्य, अन्य भी शून्य। इसके बाद शुरू हुआ सर्वेस का सिलसिला। सबसे पहला सर्वे जो नवंबर में सामने आया, एबीपी न्यूज नीलसन का यह सर्वे, जिसमें बीजेपी के खाते में 46 सीटें जाती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी 18 सीटों के साथ 2013 के मुकाबले सिमटती हुई नजर आई। कांग्रेस का दायरा और सिकुड़ा, महज 5 सीटें। तो ये शक्ल सामने निकल कर आई नवंबर के सर्वे की, और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट। बीजेपी 46, आप 18, कांग्रेस 5, अन्य 1। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात दिसंबर के सर्वे की कर लेते हैं। इस दिसंबर के सर्वे में ज्यादा कुछ नहीं बदला। बीजेपी 45, मतलब 46 से 1 सीट कम हुई, 45 पर आकर रुकी बीजेपी। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान इस दिसंबर के सर्वे में हुआ, 18 से 17 पर आ गई आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की अगर
अगर बात की जाए तो सीधी वो 2 सीट का फायदा कांग्रेस को यहां पर होता हुआ दिखा, जो 5 से 7 पर पहुंची और अन्य अभी भी 1 सीट पर। यह दिसंबर का सर्वे देखा आपने, तो नवंबर और दिसंबर का सर्वे तकरीबन एक जैसा रहा, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में जो सर्वे एबीपी न्यूज नीलसन ने किया उसकी तस्वीर ही बदली हुई थी। उसमें कोई भी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पा रहा था। बीजेपी 34 पर आकर रुक गई, मतलब बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर। आम आदमी पार्टी 28 पर पहुंच गई, 2013 विधानसभा चुनाव के अपने आंकड़े पर पहुंच गई आम आदमी पार्टी। और कुछ ऐसे ही हालत कांग्रेस की भी नजर आई, जो सीधे 8 सीट पर पहुंची। और देखिए अन्य अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के सर्वे की एक खास बात है। बीजेपी 34, आम आदमी पार्टी 28, कांग्रेस 8, अन्य 0। ये वो वक्त था जब तक बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी थी किरण बेदी, मतलब किरण बेदी की एंट्री बीजेपी में अब तक नहीं हुई थी। तो ये सियासी समीकरण थे उस वक्त की दिल्ली के नेहा। रोमाना, जैसा आप कह रही हैं, किरण बेदी तब तक नहीं जुड़ी थी और हमारा जो तब का पोल था जनवरी का, जो हाल ही में हमने आपको दिखाया, 34 सीटों पर आकर बीजेपी अटक रही थी। कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दे रही थी। और इसमें सवाल ये फंसा हुआ था कि किरण बेदी को लाकर क्या बीजेपी, वो जो कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी से, उसमें एक एज चाहती है, एडवांटेज चाहती है, अपने दम पर सरकार चाहती है, दिल्ली में बहुमत चाहती है। और इसीलिए अब हमने त्वरित सर्वे कराया ये जानने के लिए कि किरण बेदी की एंट्री के बाद कितना बदला दिल्ली का मूड जानने के लिए कुछ अहम सवाल पूछे दिल्ली की जनता से हमने। और पहला सवाल और उसका जवाब जानने के लिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से रोमाना का। जी, तो जैसा कि नेहा हमें बता रही है, ये बहुत ही त्वरित सर्वे था, किरण बेदी की बीजेपी में एंट्री और उसके बाद सर्वे। और सर्वे पे हमारा पहला सवाल था, किरण बेदी का बीजेपी में आना क्या सही कदम है? ये सीधा सवाल हमने पूछा लोगों से। और इसमें देख सकते हैं आप, 33% का कहना था बीजेपी में आकर किरण बेदी ने सही किया, लेकिन 44% लोगों ने यह कहा कि आप में जाना चाहिए था किरण बेदी को। अगर राजनीति में आना था तो फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी किरण बेदी को। और 23% लोगों का कहना था पार्टी मायने ही नहीं रखती है। तो ये राय इस सवाल पर कि किरण बेदी का बीजेपी में आना क्या सही कदम था, नेहा? बिल्कुल, तो जिस तरह से रोमाना बता रही है, तस्वीर आपने देखी, 44% लोग ये कह रहे हैं कि किरण बेदी राजनीति में आई तो आम आदमी पार्टी में उन्हें जाना चाहिए था, बीजेपी में नहीं। 33% लोग कह रहे हैं बीजेपी में वो गई और 23% लोग ये कह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता किरण बेदी के राजनीति में आने से। मनोज जी, जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी, ये किरण बेदी के खिलाफ ये त्वरित सर्वे जो है कम से कम इस सवाल पे माहौल बना रहा है। 44% लोग कह रहे हैं राजनीति में आई तो जिस पार्टी से अलग हुई थी वहीं जाती वापस। निश्चित रूप से उनका जो मूड है वो आम आदमी पार्टी जैसा ही है, इसलिए उनको वहाँ जाना चाहिए। और मुझे तो पहले दिन से ये लग रहा है कि बीजेपी में या तो उनको आना था तो काफ़ी पहले आती, ताकि रचने बसने में उनको समय लगता। जब तक वो एडजस्ट करेंगी तब तक चुनाव आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ वो लंबे समय तक रहीं और बीच में किसी कारण से राजनीति में नहीं जाना ये कह के अलग हुई। लेकिन मेरा मानना था अगर उनको जाना था तो पहली प्रायोरिटी वहीं देना था और दूसरी प्रायोरिटी उनकी भाजपा होनी चाहिए थी। और आप कह रहे हैं बीजेपी में आती तो पहले आ जाती। कंचन जी, ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए किरण बेदी को बीजेपी में लाने का? क्या ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा? जनता के बीच मूड की आप में जाती वो? चुनाव तो अपने आप में एक इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पहले से प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। लेकिन ये जो अब दिखा रहे हैं कि उनको आप में जाना चाहिए या भाजपा में जाना चाहिए, एक जो होता है कि पर्सनालिटी के साथ पार्टी की आइडेंटिफिकेशन, तो ये सही है कि लोग सोचे कि वो आप में जाए। लेकिन पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर दोनों भाजपा और आप का जो नंबर है उसको अगर आप जोड़ें तो उनका पॉलिटिक्स में एंट्री जो है उसका एक ओवरवेलमिंग एंडोर्समेंट है। मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संगीता, क्या इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए जब लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जाती तो उनकी ज्यादा विचारधारा से वो कदम मेल खाता? देखिए, लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरण बेदी अन्ना के आंदोलन के साथ पहचानी जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अन्ना के मंच पर देखा था एक साथ। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फूट अजीब सी बात लग रही है कि अन्ना के जो दो चेहरे थे वो अलग अलग जगह पर खड़े हैं। लेकिन किरण बेदी का आना और लोगों का ये कहना कि उन्हें आप में जाना चाहिए से ज़्यादा चिंताजनक बात ये होगी कि बीजेपी पार्टी के अंदर नेता क्या कहते हैं, कि किरण बेदी को वाकई में यहाँ आना चाहिए था क्या प्रदेश के नेता, ये ज़्यादा
ज़्यादा अहमियत रखता है। चलिए, तो ये किरण बेदी के लिए भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। हमारा सर्वे कह रहा है कि 44% लोग कह रहे हैं राजनीति में आई तो आम आदमी पार्टी के साथ जाती, 33% लोग कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाती, और उधर बीजेपी के भीतर भी फूट है किरण बेदी को लेकर, संकेत इसके भी मिल रहे हैं। एक और अगला सवाल हमने पूछा किरण बेदी की एंट्री को लेकर दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए। क्या है वो सवाल? सीधे चलते हैं रोमाना के पास। जी बिल्कुल, तो अगला सवाल जिसके बारे में हमने लोगों से बातचीत की वो ये कि अगर किरण बेदी सीएम उम्मीदवार बनती हैं तो क्या उनके वोट पर असर पड़ेगा? अब इसमें देखिए आप, सीधे हाँ 38% कह रहे हैं और ना 62% लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किरण बेदी सीएम उम्मीदवार बने या ना बने उनके वोट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और पता नहीं जैसी कहीं कोई गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आ रही है। नेहा, बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका हो सकता है अगर पूरी दिल्ली की जनता का मूड इसी तरह का रहा, क्योंकि 62% लोग ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता अगर किरण बेदी मुख्यमंत्री पद की दावेदार उम्मीदवार बनती है। वीरेंद्र जी, इस पे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए, पहले जो आपने बताया कि 44% जो कहते हैं कि उनको आप में जाना चाहिए, मैं उनसे सहमत हूँ कि दिल्ली की जनता ने, किरण बेदी दिल्ली से पुरानी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे उनका करियर पुलिस ऑफिसर के बातें चला था, किरण बेदी का नाम यहाँ चला था, परंतु जो अन्ना हजारे की मूवमेंट में वो जो बड़ा सा झंडा लेके वो जो पिक्चर थी, लगता ये था कि अन्ना हजारे की मूवमेंट में अगर केजरीवाल हैं तो साथ में इनको भी होना चाहिए था। वो एक स्वाभाविक है कि 44%। बाकी रही बात ये जो आप दिखा रहे हैं कि इस समय जो 62%, देखिए कुछ तो इसमें जाहिर है कि जो बीजेपी का जो अपना कार्यकर्ता है वो कम से कम थोड़ा सा नाराजगी दिखाता है कि किसी ने कहा भी कि ये इन्होंने तो पैराट्रूप करके अब आ गई, लास्ट मिनट में आ गई और अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रही। वो रिजेंटमेंट है, वो स्वाभाविक है, नजर आएगी। वो रिजेंटमेंट अरविंद मोहन जी क्या आम जनता के बीच भी दिख रहा है? अगर 62% लोग ये कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का आप उम्मीदवार बना दे तब भी हमारा वोट करने के उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उस डिसीजन? देखिए, जिन दोनों सवालों का सर्वे आप अभी तक जो नतीजे दिखा रही हैं उससे मुझे लगता है उससे किरण बेदी के आने का स्वागत ही हुआ है। अभी तक विरोध वाला कोई बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 38% लोग उनके चलते पॉजिटिव होकर वोट देंगे तो किसी भी एक लीडर के लिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इतना रेट आना ये बुरा नहीं है। असली चीज़ ये है कि वर्कर उनको पसंद करता है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनको पसंद करता है, क्योंकि अगर उनको अभी भी आप और बीजेपी का रेशियो दिखाया तो उसमें बीजेपी में जाने वाले लोग ज़्यादा थे, उसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आम तौर पे लीडर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर एक लीडर इतना फ़र्क डालने लगा है तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव। असली चीज़ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करता है कि नहीं। आने के इतने कम दिनों में अगर वो एक प्रभाव छोड़ रही है, लेकिन अशोक वानखेड़े जी, हम ये देख रहे हैं 62% लोगों का ये कहना है कि वो अगर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होती है तो भी उनके वोट करने के निर्णय पे फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी तो इसी पर दाव लगाए बैठी है कि उनके नेतृत्व में जीतेगी, बहुमत मिलेगा। नहीं, सवाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किरण बेदी बीजेपी में आई है कि आप में जाना चाहिए था। सवाल है किरण बेदी को बीजेपी ले आई है। आपके जो हुंकार भरी आपने उससे डर के एक नेता की तलाश में भाजपा किरण बेदी को अपने पास ले आई है। किरण बेदी भाजपा में नहीं गई है, लॉबिंग करके उसको लाया गया। सवाल है कि किरण बेदी अभी पुलिसिया फॉर्मेट से निकल के राजनीतिज्ञों के फॉर्मेट में नहीं आई। आज भी जो पहली मीटिंग उन्होंने ली है वर्कर्स की, जो पहले दिन जब आई, तो जिस हिसाब से उन्होंने वर्कर को हड़काया है, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, हड़काया है, उससे एक नाराजगी हो गई। कल सब सांसदों को घर पे चाय पे बुलाया है और उसके बाद उनसे जो बात हुई, सब सांसद ने एक विरोध का सुर दिखाया, बाद में ऊपर से प्रेशर आया। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता के बीच एक्सेप्टेबिलिटी से ज्यादा बीजेपी के भीतर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा चेहरा हो सकता है, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो सकती है, लेकिन सक्सेसफुल मुख्यमंत्री हो सकती है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। शेषनारायण जी, अभी मुख्यमंत्री तो मुद्दा ही नहीं भाई। देखो, दिल्ली में या पूरे देश में अभी तक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की कैंडिडेट हैं वो। अमित शाह, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और दिल्ली की हर राजनीतिक पार्टी को अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली की जनता पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर चुकी है। और डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियंस के माहौल में नरेंद्र मोदी खुद नहीं आ सकते हैं, बार बार ये कहा जा रहा था। तो नरेंद्र मोदी का एक नॉमिनी जो आ रहा है उसकी एक्सेप्टेंस का क्वोशेंट बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। मैं किरण बेदी का बहुत फैन नहीं हूँ, उनके एटीट्यूड का, जिस तरह हर्षवर्धन के साथ बिहेव किया और लोगों के साथ बिहेव किया, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। मान रहे हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का मानक नहीं, रियलिटी ये है कि चूंकि नरेंद्र मोदी ने इन बाकी लोगों को हटा के उनको चुना है, तो असली खेल
न चाहते हुए भी दांव पे नरेंद्र मोदी की ही प्रेस्टीज लग गई। बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल अभय दुबे जी, यहाँ पे एक मूड ये बन रहा है कि किरण बेदी का राजनीति में आना, इसको पॉजिटिव तौर पर लोग ले रहे हैं और अभी तो चंद ही दिन हुए हैं, ये और आगे बढ़ेगा अभी? देखिए, आपके आंकड़े जो बताते हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सकारात्मक रूप से लोग ले रहे हैं। आंशिक तौर पे उत्सुकता है उनके प्रति, उन्हें मीडिया टाइम मिल रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और वोटरों का सवाल है, देखिए किरण बेदी एक ऐसे वक्त में राजनीति में आई हैं जब दिल्ली में चुनाव का एजेंडा पहले से सेट हो चुका है। पिछले 3 महीने से सघन चुनाव प्रचार हो रहा है। अब किरण बेदी को एक बहुत बड़ा काम करना है कि इस एजेंडे को वो कैसे बदलें, कैसे उसे अपने पक्ष में लाएं। और ये एजेंडा भाजपा की तरफ झुका हुआ नहीं था, ये एजेंडा आम आदमी पार्टी की तरफ झुका हुआ था। अक्टूबर के बाद से लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गैप था, वो गैप कम हो रहा था। अब किरण बेदी को कमाल करके दिखाना है। अभी तक उन्होंने कमाल शुरू नहीं किया है। क्या वो कमाल कर पाएंगे? अभी तक जो कमाल वो कर रही हैं वो दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाराज करने का कमाल है। लेकिन क्या वाकई में सत्ता की चाबी अपनी तरफ लेकर आ पाएगी बीजेपी किरण बेदी की वजह से? एक और अहम सवाल जिसका जवाब हमने जानने की कोशिश की, सवाल के लिए सीधे एक बार फिर से चलेंगे रोमाना के पास। जी, तो किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली की सियासी तस्वीर कितनी बदली, इसी पर यह त्वरित सर्वे। और अभी तक जो सवाल हमने आपके सामने रखे, किरण बेदी का बीजेपी में आना क्या सही कदम है, ये सवाल हमने दर्शकों से पूछा। इसमें बीजेपी में आकर सही किया सिर्फ 33% ने कहा आप में जाना चाहिए था। 44% लोगों का यह मानना था कि अगर राजनीति में आना था किरण बेदी को तो उन्हें आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए था। अगला सवाल, किरण बेदी सीएम उम्मीदवार अगर बनी तो क्या वोट पर असर पड़ेगा? इसमें सिर्फ 38% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 62% लोगों का कहना था कि वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सीएम उम्मीदवार बनती भी हैं किरण बेदी तो। और अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के इस त्वरित सर्वे में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे आप, ये सवाल हमने पूछा। और ये सवाल हमने तब पूछा जब किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में 45% लोगों का कहना था बीजेपी को वोट देंगे, 46% लोगों का कहना था आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मतलब कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, और सिर्फ 1% की बढ़त। जी हां, 1% की बढ़त तो लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ बनी हुई है। नेहा, बिल्कुल, और ये तब है जब किरण बेदी तस्वीर में आ गई हैं और आम आदमी पार्टी 1% बढ़त के साथ ही लेकिन आगे दिखाई दे रही है। कंचना, कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा जिसकी ओर कुछ पैनलिस्ट इशारा भी कर रहे हैं कि बड़ी लेट एंट्री हुई है उनकी और ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा वो बीजेपी को पहुंचा पाए, तब जब बीजेपी के कार्यकर्ता भी थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं, ये मुश्किल होगा बड़ा? जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि अगर उनको लाना ही था स्ट्रैटेजी के तौर पर तो टैक्टिकली उनको 6 महीने 7 महीने 1 साल पहले लाना चाहिए था और ये टाइम देना चाहिए था कि वो सेटल इन करें और अपने आप को एस्टैब्लिश करें। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 दिन, अब अगले 1 हफ्ते में छवि और स्पष्ट होगी और ये 45-46 या 44-47 की परसेंटेज अगर देखें, ये जिसे कहते हैं अगर इसमें अगर ±3% जो स्टैंडर्ड एक होता है तो ये सही है स्थिति और इसमें आगे चेंज होगा। इस संगीता, यहाँ पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? 46 और 45, किरण बेदी के आने के बाद कांटे की इतनी टक्कर हो गई है या किरण बेदी के आने के बाद आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है? देखिए, कांटे की टक्कर तो लगातार है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। यहाँ पर किरण बेदी के आने से सिर्फ ये हुआ है कि बीजेपी को एक चेहरा मिल गया है जिसको सामने रख करके वो लोगों के पास जा रहे हैं, मिडिल क्लास को खासतौर पे वो एड्रेस कर रहे हैं कि ये हमारा भी एक साफ सुथरा चेहरा है और उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसने दिल्ली में भी पुलिस ऑफिसर के तौर पर डिलीवर किया है, अन्ना के आंदोलन से जुड़ी रही हैं, अरविंद केजरीवाल के बराबर कहीं उनका भी रोल रहा है अन्ना के आंदोलन में, तो इस तरह से वो पेश करें। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल बीजेपी और आप दोनों के लगातार बने हुए हैं और ये भी कांटे की टक्कर लगातार जारी रहेगी और आखिरी हफ्ते में हम माने कि एक डिसाइसिव गैप दिखेगा कि दोनों पार्टियों के बीच में से कौन आगे एज पे है। और वो जो डिसाइसिव गैप की बात हो रही है मनोज जी, क्या उसमें किरण बेदी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी अगर इन आंकड़ों पर हम नजर डालें जो हम दिखा रहे हैं? अभी तो यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फायदा उनको नहीं हो रहा है भाजपा को, और जितना देरी से इनकी एंट्री हुई है यहाँ भाजपा में उसका लाभ भाजपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने उठाया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जब तक उसको ये कवर अप करेंगी तब तक चुनाव आ जाएगा और जो लाभ की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं या भाजपा कर रही है वो नहीं हो पाएगी और आम आदमी पार्टी की बढ़त और बन जाएगी। ये खतरनाक भाजपा के लिए ट्रेंड होगा, क्योंकि एक तरफ ये भी खतरा लग रहा है जो मुझे दिख रहा है कि भले पब्लिकली नरेंद्र मोदी के कहने से, उनके भय से
कोई न बोले, लेकिन एक दिन अचानक 3 दिन पहले आए व्यक्ति को, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी क्यों हो, दिल्ली का सारा भाजपा और जनसंघ का तंत्र उनको नेता स्वीकार ले, ये थोड़ा सा ये जो कार्यकर्ता हैं ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें किरण बेदी के फेवर में बहुत ज्यादा माहौल बनता नहीं नजर आ रहा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन? सीधे रुख करेंगे रोमाना का। जी, ये सबसे अहम सवाल था कि दिल्ली में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन, और इस सवाल का जवाब क्या सामने आया बताने से पहले बहुत जरूरी है ये जान लेना कि इससे पहले जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 3 ओपिनियन पोल सामने आए, उसमें देखिए जरा आप, अरविंद केजरीवाल जो नवंबर के सर्वे में 39% लोगों की पहली पसंद बने हुए थे, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी की तरफ से चेहरा सामने आ रहा था वो 38%, मतलब 1% का फर्क था दोनों में। दिसंबर में यह फर्क और बढ़ा, अरविंद केजरीवाल 43% पर पहुंच गए और डॉक्टर हर्षवर्धन 39% पर पहुंचे। वहीं अगर बात की जाए जनवरी के सर्वे की, तो अरविंद केजरीवाल का ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया। 54% लोगों ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पसंद किया, और डॉक्टर हर्षवर्धन, मतलब जो बीजेपी का चेहरा था तब तक, जब तक किरण बेदी बीजेपी में शामिल नहीं हुई थी, उनका ग्राफ नीचे गया, वो पहुंच गया 29% पर। तो ये दिल्ली में सीएम की पहली पसंद कौन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो 3 सर्वे सामने आए उसके मुताबिक आपने देखा। और ये देखिए, ये सबसे ताजा सर्वे, किरण बेदी की बीजेपी में एंट्री, मतलब अब किरण बेदी बीजेपी का चेहरा, और ऐसे में दिल्ली में सीएम की पहली पसंद कौन? 44% लोगों ने, 44% लोगों ने किरण बेदी को पसंद किया है। अरविंद केजरीवाल जिनका ग्राफ 54% पर पहुंच गया था, वो घटकर 47% आ गया, और इससे पहले जो बीजेपी के चेहरे के तौर पर सामने आ रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो सिर्फ 29% पर सिमट रहे थे। मतलब सीधे 15% का उछाल बीजेपी के इस चेहरे किरण बेदी के तौर पर सामने आया है, जिनके साथ 44% लोगों ने अपनी पसंद का इजहार किया। तो इस सर्वे की बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर का अनुमान है, ये इस त्वरित सर्वे से बहुत साफ हो रहा है। कांग्रेस की हालत में देखिए कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, ये बात एक बार फिर से इस सर्वे से भी साबित हो रही है। वहीं सीएम पद की पसंद में केजरीवाल अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं, लेकिन पिछले सर्वे के मुकाबले सीएम की पसंद में बीजेपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। 15% लोगों ने अब बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी को ज्यादा पसंद किया है, मतलब 44% लोगों ने किरण बेदी को पसंद किया। तो ज्यादातर वोटर्स की राय में किरण आप में जाती तो अच्छा रहता। नेहा, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 44% परसेंटेज के साथ किरण बेदी पसंद है लोगों की, और 47% अरविंद केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर कांटे की टक्कर। संगीता, देखिए नेहा, अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल लगातार पहली पसंद बने हुए हैं। जहां तक गैप की बात है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पे उम्मीदवार को लोगों ने पसंद किया है, और ये 29 से बढ़कर जो हमने पिछला सर्वे किया था 44 हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ साफ करना चाहूँगी कि पिछले महीनों में अगर देखें तो बीजेपी की ओर से चेहरा साफ नहीं था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। हर्षवर्धन का नाम मीडिया के जरिए सामने ज़रूर आ रहा था, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको किनारे कर रखा था। वैसे में बीजेपी के समर्थक बहुत स्पष्ट नहीं थे कि वाकई में मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, और इसलिए शायद उन्हें उतनी पसंद नहीं मिल रही थी, जो कि स्पष्टता अब किरण बेदी के आने के बाद हुई है, और इसलिए ये हम देख रहे हैं कि बढ़त मिली। और ये घोषणा थोड़ी हुई है, अभी भी घोषणा नहीं हुई है। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से किरण बेदी को पार्टी में लाया गया है, प्रधानमंत्री से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात खुद इंडक्ट करा रहे हैं, तो वैसे में लोग ये मान चुके हैं माहौल बदला है। लेकिन अभय दुबे जी, ये तो सबसे कंसिस्टेंट चीज हमें नजर आ रही थी कि मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद अरविंद केजरीवाल, अब वहां पे भी जबरदस्त सेंध किरण बेदी ने लगाई, और इसी के लिए तो पार्टी उन्हें लेकर आई। देखिए, अगर आप देखें और आप अक्टूबर के अपने आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े कुछ कुछ अक्टूबर जैसे हैं, जबकि उनके और हर्षवर्धन के बीच में 1 या 2% का फर्क था। तो अब किरण बेदी को सामने लाकर भाजपा जिस तरह की छलांग लगाना चाहती थी, ये उस तरह की छलांग तो नहीं है। तमाम मसलों के ऊपर भाजपा को वो फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन चंद महीनों में 29 से 44 तक पहुंचना, क्या ये वैसी छलांग नहीं है? कुछ ही तो दिन हुए। तो हमारे कंटेम्पररी एक बहुत ही ऑनरेबल लेडी जर्नलिस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस में किरण बेदी की जो कपाल क्रिया की थी बहुत पहले, अभी तो जो जनसत्ता में वो गाली वाली हेडिंग लगी थी जब इन्होंने पुलिस वालों किनको वकीलों को लतियाया था, और वो सारी चीजें अरविंद केजरीवाल की टीम कोई बैठी थोड़ी, वो पब्लिक करेंगे, और वो सब जब
हर चीज पब्लिक में आएगी, लाठियां बरसाने की चीज और तमाम चीजें और जो टिकट वाली चीजें वो सब पब्लिक डोमेन में आएंगी, तो मिडिल क्लास जो इनका फेवरेट है वो कहेगा अरे यार तो गड़बड़ हो गया। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है वीरेंद्र जी यहाँ पर कि अभी चंद ही दिन हुए हैं आए हुए, हम बावजूद उसके देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद में वो 44% तक रेटिंग लेकर के गई हैं और अभी तो बहुत वक्त बाकी है। पिछले साल से दो चीजें कहना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि किरण बेदी को आप में जाना चाहिए था। देखिए, आप जो है एक आदमी की पार्टी है, केजरीवाल एकमात्र नेता हैं, उनके अलावा और किसी की जगह नहीं, आप भी जानती हैं जैसा हुआ है। तो उसकी वजह से किरण बेदी वहां नहीं गई, क्योंकि एक तलवार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। दूसरा, पिछले पूरे साल दिल्ली में एक ही नेता है जिसने अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसका नाम है केजरीवाल। बाकी सबका कंफ्यूजन है। आप हर्षवर्धन की बात करिए, ये लैंपून करते थे थ्री व्हीलर्स के पीछे वो मुखी, जगदीश मुखी का नाम चेहरा लगा के। जगदीश मुखी तो कभी कैंडिडेट, मेरी इच्छा है मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, पर मुझे पार्टी ने तो नहीं बनाया। आप कह रहे हैं अब चेहरा जैसे ही बीजेपी का लोगों को लग रहा है आ रहा है। एक सेकंड और, दिल्ली में चाहे थ्री व्हीलर हो, कोई बस स्टॉप हो, मीडिया में प्रोजेक्शन और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में आप बहुत आगे। आज के दिन भी अगर आप देखें, पैसे के लिहाज से भी जो बीजेपी को आउटस्पेंड अगर कोई पार्टी कर रही है दिल्ली में, तो आप कर रही है। अब वो कुछ भी ढकोसला करें कि पैसा जो है हमको सबका आपसे आता है और उनसे आता है, चेक से आता है। एबीपी न्यूज नीलसन के दिल्ली के सबसे ताजा सर्वे की बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी दिल्ली की जनता की पहली पसंद है। किरण बेदी दूसरे नंबर पर आ रही है 44% वोटों के साथ। और इतना ही नहीं, आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। सर्वे में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद है, 47% लोगों की पहली पसंद। आंकड़ों के लिए सीधे चलेंगे रोमाना के पास। तो आइए जल्दी से आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। बहुत अहम ये सर्वे इसी वजह से हो जाता है क्योंकि बीजेपी में एंट्री के बाद किरण बेदी की ये सर्वे किया गया और जो सवाल हमने इस सर्वे में पूछे, किरण बेदी का बीजेपी में आना क्या सही कदम है? देख सकते हैं आप, महज 33% लोगों ने कहा हाँ सही कदम है। 44% लोगों का कहना था कि आप में जाना चाहिए था किरण बेदी को और 23% लोगों का यह मानना था कि देखिए पार्टी तो मायने ही नहीं रखती है। अब किरण बेदी अगर सीएम उम्मीदवार होंगी तो वोट पर क्या असर पड़ेगा? इसमें हाँ कहा सिर्फ 38% लोगों ने और 62% लोगों का मानना था कि वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किरण बेदी चाहे सीएम उम्मीदवार बने या ना बने। अगला सवाल जो हमने सर्वे में पूछा वो ये कि विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे। ये तब सवाल पूछा गया जब बीजेपी में शामिल हो गई किरण बेदी। तो ऐसे में 45% लोगों ने बीजेपी के लिए अपनी सहमति जताई, 46% लोग अभी भी आपके समर्थन में नजर आए, महज 8% कांग्रेस के साथ और 1% सिर्फ अन्य के साथ जाता हुआ नजर आया। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में यहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आई। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली में सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन? हालांकि यकीनन अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर हैं, पहली पसंद अभी भी अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, लेकिन जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे सर्वे सामने आए थे उसके मुकाबले अरविंद केजरीवाल के ग्राफ में गिरावट आई है और बीजेपी के चेहरे के तौर पर जब किरण बेदी सामने आई है तो फिर 44% लोगों ने किरण बेदी पर मोहर लगाई है, किरण बेदी के नाम के साथ सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर इस सर्वे की बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर का अनुमान, साथ ही साथ कांग्रेस की हालत में कोई सुधार होता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बना हुआ नजर आ रहा है। सीएम पद की पसंद में केजरीवाल यकीनन सबसे आगे बने हुए हैं, 47% लोग अभी भी केजरीवाल के नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले सर्वे के मुकाबले सीएम की पसंद में बीजेपी ने लंबी छलांग लगा दी है। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे पिछले सर्वे में, 29% पर खिसक चुके थे वो, और अब एक बार फिर जब किरण बेदी सामने आई है तो 44% पर पहुंच गया है बीजेपी का उम्मीदवार। तो ज्यादातर वोटर्स की राय किरण आप में लेकिन जाती तो ये ज्यादा अच्छा रहता। नेहा, सर्वे की सबसे बड़ी बात, जैसे रोमाना आप भी बता रही हैं, मुख्यमंत्री पद की पसंद में अब भी केजरीवाल सबसे आगे हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस पॉपुलैरिटी में उनका ग्राफ नीचे गिरा है क्योंकि किरण बेदी उनको यहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से खास मेहमान जुड़ रही है, रीमा गुप्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। रीमा जी, हमारा त्वरित सर्वे ये साफ दिखा रहा है 17 से 19 जनवरी के बीच किया हुआ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के बीच अब भी मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है, 47% लोगों की पहली पसंद, लेकिन उनका ग्राफ गिरा है 54, जो हमारा पिछला सर्वे था जिसमें 54% पर थे वो, उससे गिरकर 47 पर आ गए हैं और किरण बेदी दूसरे नंबर पे हैं 44% वोटों के साथ। आपकी पहली प्रतिक्रिया?
देखिए नेहा जी, आज हम तो शुरू से कहते आए हैं कि अरविंद जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और दिल्ली के नंबर 1 सीएम उम्मीदवार हैं, और आज आपके सर्वे ने फिर से इस बात को प्रूव कर दिया कि भले ही बीजेपी किसी को भी ले आए, देखिए थोड़ा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी एंड मौके पर किरण जी को लाने की। पिछले 2 महीने से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में उनकी कैंपेन स्टार्ट हो। 300 एमपी, 3 चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को वो लेके आए, फिर भी दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। तो उनको जब नजर आया कि दिल्ली में उनकी नैया बिल्कुल डूब रही है, तो उनको किरण बेदी जी को पैराशूट करना पड़ा। हाँ। लेकिन आपके सर्वे से ये साफ जाहिर हो गया है कि उस डूबती नैया को किरण बेदी जी तिनके भर का सहारा ही शायद दे पा रही है, रीना जी। लेकिन फिर भी अरविंद जी जो है अब भी नंबर 1 पर है। पिछले सर्वे में हर्षवर्धन जी 29 पे आके टिके थे मुख्यमंत्री की पसंद में, किरण बेदी इसको 44% पर ले गई है। लेकिन फिर भी नंबर 2 पर ही हैं, नंबर 1 पर फिर भी अरविंद जी आज भी हैं। तो एक बात आपको यह भी देखनी पड़ेगी कि किरण बेदी जी को तो चलो पैराशूट कर लिया गया, लेकिन हमारे जो दूसरे नेता हैं जैसे मनीष सिसोदिया हैं और दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ लड़ाने के लिए बीजेपी के पास आज कौन सा चेहरा है? कोई भी चेहरा बीजेपी का नजर नहीं आ रहा है जो अरविंद केजरीवाल अपनी पहली पसंद है, लेकिन दूसरी बात में दूसरा चेहरा आ रहा है। ठीक है रीना जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपस में ही सुन लेते हैं उनको। फाइटिंग हो रही है, हाँ, उसका शायद आपको फायदा मिले। मेरे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद है। मुकेश जी, हमारा ये त्वरित सर्वे साफ दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है दिल्ली में। मुख्यमंत्री की पहली पसंद में नंबर 1 केजरीवाल, दूसरे नंबर पर किरण बेदी आ गई है 44% वोटों के साथ। माकन साहब तो सिर्फ 7% पर अटके नजर आ रहे हैं। क्या होगा कांग्रेस का? देखिए नेहा जी, कांग्रेस दिल्ली में शानदार वापसी करने जा रही है। ये सर्वे आप किन लोगों से करते हैं, किन से आप पूछते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सुबह से रात तक लोगों के बीच में रहता हूं और बाकायदा मैं उस आधार पर ये कह सकता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की शानदार वापसी होने जा रही है। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जो पिछली बार कांग्रेस के लोग चुनाव के नतीजे को देखकर, आप अपनी बातों में कह रहे हैं, कहीं सर्वे में नहीं चल रहा है। सवाल है, आप पार्टी और दिल्ली की बीजेपी के लोग बहुत परेशान होंगे नतीजों को देखकर, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने वाला है दिल्ली में। कंचन जी, सवाल आप। नहीं, ये बताइए, आप और भाजपा की छोड़िए, कांग्रेस की बताइए, आपके यहाँ से लोग छोड़ के तो अब कहीं और जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग कुछ सोच रहे हो कि आपके पार्टी की क्या हालत है और दिन के दिन और खस्ता होते जा रही है? मैं बड़े अदब के साथ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आपको 1977 में ले जाना चाहता हूं। 1977 में जब कांग्रेस चुनाव हारी थी तो लोग इसी तरीके से छोड़कर गए थे और 2.5 साल के बाद कांग्रेस की बहुत शानदार वापसी हुई थी। और जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उनका भविष्य राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया था। अच्छा। आज भी जो अवसरवादी लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनकी राजनीति की आखिरी पारी है। इसके बाद वो राजनीति की पारी दिल्ली में नहीं खेल पाएंगे इतिहास के पन्नों में जाना पड़ रहा है। का विषय कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और बेहतर है अगर कुछ अवसरवादी लोग निकल जाए तो ये सफाई करने का अच्छा मौका है और सफाई हो रही है। आपको ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो आपसे हो रहा है कि बीजेपी से हो रहा है? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बीजेपी में ज्यादा नहीं गई है, वो केजरीवाल ले गए हैं। आप किससे सवाल कर रहे हैं साहब? जी, मुझे लग रहा है मुकेश जी सवाल आपसे आप किससे सवाल कर रहे हैं? आपसे सवाल था मुकेश जी। नहीं, मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या आप? जी मुकेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल और हो रहा है जी। मेरा आप पार्टी से सवाल है, कहना ये है इसमें नंबर 1 पे है केजरीवाल, कि हमें भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों से खतरा नहीं है, घट रहा है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है आपकी? नंबर 1 होने पे ही आप उत्साहित है? रीना जी, आपसे सवाल।
एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं। सवाल रिपीट करिए प्लीज, मुझे सवाल सुनाई नहीं दिया। रीना जी आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि आप 47% पे वो नंबर 1 पे है इसलिए खुश है, लेकिन वो 54% पे से 47% पे आए हैं, उनका प्रतिशत लगातार घट रहा है। इससे चिंतित होने के बजाय आप नंबर 1 की बारे में उत्साहित हैं। देखिए सर, हमें पता है कि दिल्ली की जनता के सामने हमने एक बहुत सॉलिड ब्लूप्रिंट पेश किया हुआ है। हमने असली मुद्दों पे अपनी राय प्रकट की है कि हम दिल्ली की जनता के लिए हेल्थ का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, उन मुद्दों पे हमने कुछ सॉलिड बात एजेंडे की नहीं हो रही है, बात केजरीवाल की पॉपुलैरिटी की हो रही है। जब तक आप केजरीवाल के पॉपुलैरिटी की बात करिए ना, आप एजेंडे पे मत जाइए। केजरीवाल का जो पॉपुलैरिटी का परसेंटेज है वो 54 से 47 आया, वो जो घट गया उसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहता हूं। संक्षेप में देखिए, अभी जैसे कि जैसे और कैंपेन आगे बढ़ेगी और बीजेपी की और इनफाइटिंग सामने आएगी, ये नजर आएगा कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, हम लोगों की पॉपुलैरिटी और धीरे धीरे बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, आज भी हम लोग नंबर 1 पे हैं। चलिए, तो किरण बेदी जी के आने से भी ये जो कोई घट अंतर रही नहीं है पड़ा, इस पर हमारी आपको नंबर 1 की पोजीशन जो है वो बरकरार है। शायद और चीजों पे ध्यान नहीं दे रही हैं, एक आंकड़े पर आप अटक गई हैं। लेकिन हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली जी भी मौजूद है। नलिन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री की रेस में अब भी केजरीवाल सबसे आगे, 47% लोगों की पसंद, दूसरे नंबर पर किरण बेदी आ रही हैं 44% वोटों के साथ। मेरे 3-4 टिप्पणियां हैं कि अब जो है इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो जब भी कोई डिटेल्ड ओपिनियन पोल होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होना शुरू होगा। पिछले 3-4 दिनों में भाजपा में कई घटनाएं हुई हैं पॉजिटिव रूप से। किरण बेदी जी आई हैं, शाजिया इल्मी आई है, बिनी आए हैं, उसके साथ साथ आज कृष्णा तीरथ जी आई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अभी फैक्टर्ड इन नहीं हो जाते पूर्ण रूप से। दूसरी बात क्या है कि आप खुद देखिए, जो ये स्नैप पोल्स हैं, थोड़े ओपिनियन पोल्स हैं, इनमें थोड़ी सी, अगर मैं अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करूं, वॉलेटिलिटी है। जैसे आप खुद ही बता रहे, जो आंकड़े बदल रहे हैं, केजरीवाल जी 54 से 47, तो हमारे दृष्टिकोण से इसका एनालिसिस होगा भाई घटती हुई ग्राफ है। हाँ। और स्वाभाविक है, रीना जी कहेंगे कि हम नंबर 1 है। तो ये जो सारे स्टैंड्स हैं, इनमें वॉलेटिलिटी होगा। जहां तक भाजपा की बात है, हम मानते हैं कि आज जो है सिर्फ दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री दावेदार घोषित है, वो मिस्टर केजरीवाल है। अगर केजरीवाल जी को आप हटा देते तो और कोई विषय रहता नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी है नलिन कोहली जी, आप किरण बेदी को किस लिए लाए हैं? इसीलिए लाए हैं ना कि उन्हें चेहरा बनाएंगे। संगीता का एक सवाल है नलिन कोहली से। नलिन, आप कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि अपने नेताओं को किनारे करके किरण बेदी को ला करके नेता के तौर पे एस्टेब्लिश करना, दूसरी चीज़ अपने जीते हुए विधायकों या जो हारे भी थे पिछली बार उनको किनारे कर आम आदमी पार्टी से अलग हुई शाजिया इल्मी जो कि चुनाव हार चुकी हैं, बिन्नी, इन सब लोगों को ला करके कौन सी राजनीति करना चाहते हैं आप? कौन सी सकारात्मक राजनीति? पहली बात संगीता जी, हो सकता है आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा है कि आपके पास सारी सूचना है कि कौन चुनाव लड़ रहे हैं और कहां से लड़ रहे हैं। अभी तक तो केंद्रीय चुनाव समिति के घोषणा नहीं आई। दूसरी बात आपने कहा सकारात्मक बात चुनाव लड़ने की नहीं है, बात यह है साथ ला करके लोग बाहर से हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता, मैं आ गया, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, उसी को मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। संक्षेप में नलिन जी। तो आज भाजपा जो है देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होना चाहती है अपने काडर के और उसमें क्या होगा, जब हम लोग 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर नेता भी आते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं, तो सबका स्वागत करता है। मात्र वो हमारे आइडियोलॉजी आपके अपने नेताओं का क्या? नलिन भाई, जितना बीजेपी में कंट्रीब्यूशन आपका है, उससे 1% भी कंट्रीब्यूशन किरण बेदी का नहीं है। आपके लिए तो कोई कमरा नहीं बना अभी तक, वहां तो कमरे बन रहे हैं उनके लिए, ये बात हो रही है। लेकिन ऐसा है, जब आपने एक उदाहरण दिया तो हर व्यक्ति को, पार्टी के कार्यकर्ता को अलग अलग जो है काम दिए जाते हैं। मैं यहाँ टीवी पे बैठकर आपको पार्टी का रुख बता रहा हूँ, पार्टी का स्टैंड बता रहा हूँ। किरण बेदी जी और काम कर रही हैं, तो ये तो डिवीजन ऑफ लेबर तो चलता ही है, जैसा काम दिया जाता है वैसे ही करते हैं हम लोग। एक सवाल, 1998 में आप इस तरह से सुषमा स्वराज को लेके आए थे, आपने कुछ कहा?
1998 में आप इसी तरह से सुषमा स्वराज को लेके आए थे लास्ट मिनट पे, फिर मदनलाल खुराना को लेके आए। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पास्ट मिस्टेक से, गलतियों से कुछ सबक नहीं सीखा है। अब किरण बेदी को लेके आए हैं, लास्ट मिनट में 20 दिन इलेक्शन को रह गए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है। संक्षेप में नलिन जी। एक वाक्य में चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, क्योंकि जो आपकी बात है वो सही या गलत सिर्फ चुनाव के नतीजे के बाद ही समझ आएगी ना, उस टाइम हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नलिन जी आप बहुत डिप्लोमेटिक यहाँ पर हो रहे हैं। तस्वीर साफ है, 62% लोग कह रहे हैं किरण बेदी के आने के बाद भी उनके वोट करने के पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 44% कहते हैं उन्हें आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए था। हाँ, सीएम पद की दावेदारी में वो जरूर टक्कर दे रही है अरविंद केजरीवाल को। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी चर्चा जारी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।